जब खबरें दिखाने की जगह खबरें छिपाई जाने लगी, जब पत्रकारिता को सिर्फ चाटुकारिता में बदल दिया गया, तब हमने उठाया एक कदम। न्यूज़ 7 ऑफिशियल होगी हर खबर की पड़ताल। सच्ची और उपयोगी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ 7 ऑफिशियल के इस चैनल को और बेल आइकन भी दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फटाफट अंदाज में रुक कर लेते हैं आज की सभी मुख्य खबरों का। शुरुआत करते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों से। पहली खबर महाराष्ट्र से है। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत महाराष्ट्र की है। यहां बीते 24 घंटे में 11,141 नए मरीज मिले हैं। ठीक एक महीने पहले 7 फरवरी को यह संख्या 2,673 थी, यानी रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या 4 गुना बढ़ चुकी है। कोलकाता में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के कुछ देर बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में पद यात्रा निकाली। इसमें उन्होंने एलपीजी सिलेंडर की महंगी कीमतों के बहाने केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी जैसी विभाजनकारी ताकत राज्य में सत्ता पर काबिज होती है तो बंगाल के लोग बहुत खतरे में आ जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण के चुनावी राज्यों के दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने तिरुवनंतपुरम में भाजपा की सभा को संबोधित किया। शाह ने कहा कि हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार ने एक साथ कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शुरू किए हैं, चाहे गांव हो या शहर, खेत हो या उद्योग, विकास का एक नया मॉडल दुनिया के सामने पेश किए हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से करार किया है कि वो देश में 100 महिला फिल्म राइटर्स और फिक्शन राइटर्स को फिल्म लेखन की तकनीक सिखाएंगी। नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल ने बताया कि अभी कंपनी 18 महिला फिल्म निर्देशकों के साथ काम कर रही है। नेटफ्लिक्स फिल्म सेगमेंट में महिलाओं की मौजूदगी बढ़ाना चाहती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। लद्दाख के पैंगोंग से सेना के डिसएंगेजमेंट के बाद चीन के तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि दोस्त हैं। दोनों देश एक दूसरे की अनदेखी नहीं कर सकते, इसलिए हमें नुकसान पहुंचाने वाले काम रोकने चाहिए। नेपाल में राजनीतिक उठापटक तेज होती जा रही है। ताजा घटनाक्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके दूर विरोधी पुष्पा कमल दहल प्रचंड के हाथ से अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का नाम भी छिन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए साल 2018 में हुए ओली और प्रचंड की पार्टी का विलय रद्द कर दिया है। कोर्ट ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के टाइटल का अधिकार सीनियर कम्युनिस्ट लीडर ऋषि कात्याल को सौंप दिया। अमेरिका को पीछे छोड़कर चीन दुनिया की सबसे बड़ी नौसैन्य ताकत बन गया है। अभी चीनी नौसेना में जितने युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल हैं, उतनी तो अमेरिका के पास भी नहीं है। हालांकि इतने हथियारों के बावजूद चीन की युद्ध क्षमता दुनिया के कई देशों से कम है। चलिए अब नजर डालते हैं खेल से जुड़ी खबरों पर। बीसीसीआई ने रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 14 का शेड्यूल जारी किया। इसके मुताबिक आईपीएल का 14वां सीजन 9 अप्रैल से शुरू होगा और 30 मई तक चलेगा। 52 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इटली में चल रहे मैथियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज में महिला पहलवान विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ ही वह 53 किलो वेट कैटेगरी में दुनिया की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं। विमेंस डे से एक दिन पहले यानी कि रविवार को भारतीय महिला वनडे टीम की कप्तान मिताली राज और उप कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2 रिकॉर्ड बनाए। साउथ अफ्रीका की महिला टीम के खिलाफ मैच में उतरने के साथ ही मिताली सबसे लंबे वक्त तक वनडे खेलने वाली क्रिकेटर बन गई है। वहीं हरमनप्रीत ने 100 वनडे खेलने वाली 5वीं भारतीय महिला क्रिकेटर बनने का गौरव हासिल किया। आज की मुख्य खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही फटाफट अंदाज में सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ 7 ऑफिशियल के इस चैनल को। धन्यवाद।